हिंदी के सफल राष्ट्र प्रेमी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कलम आज उनकी जय बोल शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव या काव्य सौंदर्य को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए कलम आज उनकी जय बोल शीर्षक कविता का सार या सारांश या मूल भाव या काव्य सौंदर्य को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कलम आज उनकी जय बोल शीर्षक कविता का सार या सारांश या मूल भाव या काव्य सौंदर्य। आधुनिक हिंदी साहित्य के सफल राष्ट्र प्रेमी कवियों में रामधारी सिंह दिनकर जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। सच पूछा जाए तो ये प्रगतिशील काव्य धारा के एक बेजोड़ महाकवि, लेखक, निबंधकार तथा राष्ट्रीय भावनाओं के एक ओजस्वी गायक हैं। ये हिंदी के उच्च कोटि के राष्ट्र प्रेमी कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जहां एक ओर पूंजीपतियों, सेठ साहूकारों तथा अन्य प्रकार के शोषक वर्गों के अत्याचारों एवं शोषण का नग्न चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर गरीबों, मजदूरों तथा किसानों के प्रति गहरी सहानुभूति को व्यक्त करते हुए उनके कारुणिक जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इनके काव्य में कहीं कहीं प्रकृति के सुंदर चित्र भी मिलते हैं। इनकी सभी कविताएं राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना से भरी हुई है। कलम आज उनकी जय बोल इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना हुंकार से ली गई है। यह कविता राष्ट्र प्रेम से भरी हुई ओज गुण से परिपूर्ण एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देश के लिए शहीद हुए उन गुमनाम वीर बलिदानियों के प्रति अपनी सच्ची भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा व मान मर्यादा हेतु अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, यानी अपना सब कुछ देश की आजादी के लिए हंसते हुए बलिदान कर दिया। कवि अपने समकालीन साहित्यकारों की लेखनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लेखनी, तू आज उन शहीदों की जय गाथा लिख, उन गुमनाम वीर बलिदानियों की जय जयकार कर, जिन्होंने बारी बारी कर अपनी हड्डियां जलाकर अर्थात अपना सब कुछ न्यौछावर बिना कोई मोल लिए हुए अपने देश को परतंत्रता की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए कर दिया।
अर्थात अपना सब कुछ देश की आजादी के लिए बिना प्रतिदान मांगे न्योछावर कर दिया। कवि के शब्दों में जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि आगे साहित्यकारों की लेखनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लेखनी, हमारे देश में छोटे छोटे दीपक की भांति अनगिनत वीर बहादुर सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए देश को स्वतंत्र करने के लिए सदैव आगे बढ़ते रहे और एक दिन बिना किसी के सामने मुंह खोले अंत में अपने उद्देश्य को पूरा कर हंसते हुए शहीद हो गए। अतः आज हे मेरी लेखनी, आज उनकी जय बोल, उनकी प्रशंसा कर। आज ऐसे ही लोगों की याद में गीत गा, जिन्होंने हंसते हुए देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कवि के शब्दों में जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि आगे लेखनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लेखनी, आज तू उन वीर बलिदानियों के बलिदान की गौरव गाथा लिख, उनकी जय जयकार कर, जिनके बलिदान की लाल लपटों को पीकर आज भी हर दिशा से लू और लपटें निकल रही है, तथा जिनकी शेर जैसी दहाड़ से अब तक भारत भूमि डरी डरी सी कांप रही है। यही नहीं, जिनके साहसपूर्ण कृत्यों से सारे देशवासी आंदोलित थे, उन्होंने देश की सेवा के बदले कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। देश को स्वतंत्र करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए ये सदैव तैयार रहते थे। अतः हे लेखनी, आज उनकी प्रशंसा में गीत गा, उनकी जय जयकार कर, कारण आज उनकी वीरतापूर्ण गाथाओं पर काव्य रचना करने की आवश्यकता है, ताकि लोग उनके बारे में कुछ जान सके तथा उनकी देशभक्ति से परिचित हो सके। कवि के शब्दों में पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि हे मेरी लेखनी, हमारा इतिहास तो अंधा है, वह तो चकाचौंध से प्रभावित होकर अंधा हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा इतिहास तो बिल्कुल अंधा है, वह तो मनुष्यों की चकाचौंध से प्रभावित है। वह निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले मूक वीर बलिदानियों के बारे में कुछ नहीं लिखता है, कुछ नहीं
देखता है। वह केवल बड़े बड़े अवसरवादी महान नेताओं के बलिदान को ही महत्व देता है। सामान्य लोगों के त्याग बलिदान को बिल्कुल नहीं देता है। वह उनके आकर्षण में पड़कर मौन या चुपचाप रहकर बलिदान देने वाले सच्चे वीर बलिदानियों के बलिदान को देख नहीं सका है। वह उन्हें एक प्रकार से अनदेखा कर गया है। परंतु उनके मौन बलिदान को यदि किसी ने देखा है तो वह सूर्य, चंद्र, धरती एवं ग्रह नक्षत्र हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जहां कोई नहीं रहता है वहां ये अवश्य विद्यमान रहते हैं। अर्थात भले ही किसी ने न देखा हो या न समझा हो, पर सूर्य, चंद्र, धरती और नक्षत्रों ने उन्हें अवश्य देखा है। कहने का अर्थ यह है कि आज उनके महत्व को, उनके त्याग बलिदान को समझने वाला गवाह के रूप में साक्षात सूर्य, चंद्रमा, भूगोल और आकाश मंडल है। इसलिए हे मेरी लेखनी, आज तू उन गुमनाम वीर बलिदानियों के बलिदान की जय गाथा लिख। आज उन शहीदों की जय जयकार कर। आज उनकी प्रशंसा कर जिन्होंने देश के लिए, देश को आजाद करने के लिए हंसते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कवि के शब्दों में, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य, चंद्र, भूगोल, खगोल, कलम, आज उनकी जय बोल। कवि अंतिम पंक्तियों में अप्रत्यक्ष रूप से यहां यह भी कहना चाहते हैं कि दिखावा, अवसरवादिता और चापलूसी मात्र से कुछ लोग अवश्य ही इतिहास पुरुष बन गए हैं। यदि ऐसा है तो हमें उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उन त्यागियों, वीर बलिदानियों तथा सच्चे देशभक्तों से देश प्रेम की शिक्षा या प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने देश की रक्षा और उसकी मान मर्यादा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वास्तव में ये ही एक सच्चे देशभक्त थे। आज के युवकों को इनसे देश प्रेम की शिक्षा लेनी चाहिए। यानी यह कविता आज के नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यह कविता देशवासियों में देश प्रेम का पाठ पढ़ाता है, देश प्रेम की शिक्षा देता है। यह कविता भाव पक्ष के साथ साथ शिल्प पक्ष की दृष्टि से भी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता की भाषा सरल, सरस, आकर्षक और प्रभावोत्पादक खड़ी बोली हिंदी है। कवि ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों का चयन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। कवि प्रत्यक्ष कोई बात कहने के बजाय संकेतों के माध्यम से ही अपनी बातें स्पष्ट की है। उदाहरण के तौर पर पहली पंक्ति हम यहां देख सकते हैं। कलम आज उनकी जय बोल में कलम साहित्य व साहित्यकार का प्रतीक है। अस्थियां जलाना बलिदान देने का प्रतीक है। चिंगारी स्वदेश प्रेम की भावना
का प्रतीक है। लघुदीप यानी छोटे छोटे वीर बलिदानियों का प्रतीक है तथा तूफान जीवन में आए हुए संघर्षों का प्रतीक है। लाल शिखाएं वीर बलिदानियों की रक्त की धारा की तथा लू लपट वीर बलिदानियों के जोश का प्रतीक है। अर्थात यह कविता प्रतीकों से युक्त है। ओज इस कविता की दूसरी बड़ी विशेषता है। इस कविता में कवि ने लोगों में देश प्रेम का भाव व जोश पैदा करने के लिए ओजस्वी शब्दावली का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस कविता में कहीं कहीं रूपक अलंकार है तो कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार है। इस कविता में वीर रस तो है ही, यह कविता ओज गुण से परिपूर्ण एक बड़ी ही सुंदर कविता है। पूरी कविता में प्रवाहमयता, चित्रात्मकता एवं कोमलता है। सरलता, सहजता की दृष्टि से दिनकर जी की यह कविता एक काफी लोकप्रिय कविता है। अतः यह कविता भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की दृष्टि से भी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस तरह हम देखते हैं कि कलम आज उनकी जय बोल शीर्षक कविता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता में दिनकर जी ने अपनी लेखनी यानी कलम से और अपने समकालीन साहित्यकारों से उन वीर जवानों, देशभक्त क्रांतिकारियों की जय बोलने के लिए प्रेरित किया है, जिन्होंने बिना कोई मूल्य लिए हुए देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अर्थात इस गीत के माध्यम से कवि ने उन शहीदों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देश को स्वाधीन करने में लगा दिया। यह कविता वीर रस से ओतप्रोत तथा ओजगुण से परिपूर्ण एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का राष्ट्र प्रेम बड़ी सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। मेरा वीडियो लंबा अवश्य है, परंतु आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।